मौलाना मुफ्ती डॉक्टर जावेद आलम साहब के लाम इस्तबाही का हम और आप इस्तकबाल कर ले। बुलंद आवाज से एकदम जज्बे के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। थोड़ा सा और आवाज को बढ़ाएं, थोड़ा सा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, महफ़िल पाक में तशरीफ़ लाए हुए बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशी माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब किसी औरत को सलाम किया जाता है तो वो आहिस्ता से जवाब देती है, और जब किसी मर्द को सलाम किया जाता है तो वो तेज़ आवाज़ से जवाब देता है। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी अनाउंसर साहब ने काफ़ी तारीफ़ की मेरी, तो मैं आपको दो लफ्ज़ों में बता दूं कि मैं इल्म दीन का अदना सा तालिब इल्म हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं हूँ जैसा हज़रत ने मुझे कहा, और ना मैं उस लायक अपने आप को समझता हूँ। थोड़ी देर के लिए आपके सामने मैं हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह करीब हुज़ूर मोइनुल मशाइख़ मुद्दज़िल्लुहुल आली आपके सामने जलवा अफरोज़ होंगे, और ख़ुसूसी ख़िताब भी आपके सामने होगा। तो लिहाजा थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। जामिया क़ादरिया अनवारुल उलूम के इस सालाना जलसे दस्तारे हिफ्ज़ुल क़ुरआन के मौके पर आपके सामने मैं कुछ अपने दिल का दर्द रखना चाहता हूँ। एक मर्तबा का वाक़या पेश आ गया मेरे साथ कि मैंने एक आदमी से कहा कि भाई अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाइए। तो मदरसे में पढ़ाने की बात सुन करके उन्होंने कहा कि हज़रत, ज़्यादा पढ़ना भी अच्छी बात नहीं होती। तो ये आप लोग मानते हैं कि नहीं कि ज़्यादा पढ़ना भी अच्छी बात नहीं होती? कौन कौन मानता है, ज़रा हाथ उठाइए। बस, ज़्यादा पढ़ना अच्छी बात नहीं होती। ज़्यादा पढ़ने से इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है। और शैतान को देख लो, बड़ा पढ़ा लिखा था, जन्नत में फरिश्तों को भी पढ़ाया करता था, लेकिन उसके अंदर तकब्बुर आ गया, घमंड आ गया, गुरूर आ गया। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से बाहर निकाल दिया। तो ऐसा मैंने एक आदमी से नहीं, कई लोगों से मैंने सुना कि वो यही कहते हैं कि देखो, ज़्यादा पढ़ना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन कुरान पाक क्या कहता है? जब कुरान अजीम से मैंने पूछा कि ए कुरान, तू बता कि ज़्यादा पढ़ना चाहिए या कम पढ़ना चाहिए, तो कुरान ने फरमाया कि वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा,
कि ए महबूब अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा करके ये दुआ करते रहना कि ए अल्लाह मेरे इल्म में और इजाफा फरमा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। कुरान क्या कह रहा है कि ये दुआ मांगो कि अल्लाह इल्म में इजाफा फरमाए। और ये गली में बैठ करके हजरत मुफ्ती साहब किबला होटल पे तशरीफ फरमा हो करके 4 शागिर्दों को लेकर के चाय की चुस्की मारते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ना अच्छी बात नहीं है। ये शैतान की मिसाल देते फिरते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, आज इस मौजू को समझ के ही जाना है। जामिया कादरिया से ये पैगाम लेके जाना है कि हमें ज़्यादा पढ़ना या ज़्यादा इल्म हासिल करना चाहिए या कम इल्म हासिल करना चाहिए। तो शैतान की मिसाल देने वाले को ये नहीं मालूम कि शैतान कितना चालू है। शैतान ने इंसान को उल्लू बना दिया और उसे उसके दिमाग में ये थ्योरी और ये सोच पैदा कर दी कि ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, लिहाजा ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अब आइए शैतान का वो वाकया देखें कि क्या बात हुई थी आखिर जो जन्नत से वो निकल गया। तो यकीनन शैतान को अल्लाह ने बहुत इल्म भी दिया और उसे इबादत करने का मौका भी दिया। बहुत बड़ी इबादत तो रियाजत वाला था वो, अल्लाह ताला का बड़ा जिक्र करता था वो। तो जन्नत में अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों का उस्ताद बना दिया। लेकिन जब अल्लाह तबारक व ताला ने ये फैसला किया कि ज़मीन पर मैं इंसान को अपना खलीफा बनाऊंगा और इंसान को पैदा करने के लिए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम चीज़ों का इल्म अता फरमा दिया और सारे फरिश्तों से, जिसमें शैतान भी था, फरमाया कि आदम को सजदा करो, यानी आदम की ताज़ीम करो। तो सारे फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के लिए झुक गए। लेकिन शैतान अकड़ गया। अकड़ करके उसने दिमाग लगाया कि मैं तो अफजल हूं, मैं इतना बड़ा हूं और आदम ये मुझसे कम दर्जे के हैं। मैं जिन्नात हूं, मैं आग से पैदा हुआ और आग की फितरत बुलंदी हुआ करती है, वो बुलंदियों में जाती है। और ये तो मिट्टी से पैदा हुए हैं, मिट्टी तो नीचे को जाती है। अल्लाह ताला ने पूछा कि जब मैंने तुझे सजदा करने का हुक्म दिया तो तूने क्यों नहीं किया? तो उसने कहा कि मैं उससे अफजल हूँ, अना खैरुम मिन्हु, मैं उनसे अफजल हूँ। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसे जन्नत से निकाल दिया कि जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो मेरा हुक्म तुझे मानना चाहिए था। कौन किससे अफजल है, कौन किससे आला है, इसका फैसला मैं करूंगा। जब मैंने हुक्म दिया तो मेरे हुक्म के आगे तूने अपना दिमाग क्यों लगाया? तो शैतान जब निकलने लगा जन्नत से तो उसने फरिश्तों से कहा कि फरिश्तों देखो तो सही, कितनी मेहनत की थी मैंने, कितनी इबादत की थी मैंने, और अल्लाह ताला ने एक गलती की सज़ा ये दी कि हमेशा के लिए मुझे मरदूद कर दिया। तो अल्लाह ताला ने शैतान के इस ख्याल का जवाब दिया और फरमाया कि ए शैतान सुन, मैंने तुझे जन्नत से इसलिए नहीं निकाला कि तेरे पास इल्म ज़्यादा है, बल्कि तुझे जन्नत से मैंने इसलिए निकाला कि इल्म तो तेरे पास बहुत सी चीज़ों का है, लेकिन तुझे अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी सिफात की मारिफत नहीं मालूम है। अगर तूने सही तरीके से मेरी ज़ात को पहचाना होता, मेरी सिफात को जाना होता, तो तुझे ये बात अच्छी तरह से मालूम होती कि अल्लाह वो होता है कि जिसका हर हुक्म माना जाता है और अल्लाह के हुक्म के आगे अपना दिमाग नहीं लगाया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कि तूने मुझे नहीं पहचाना। इल्म तो तुझे बहुत था, लेकिन तूने बस मुझे नहीं पहचाना कि अल्लाह कौन होता है। अल्लाह वो है कि जिसका हर हुक्म माने जाने के लायक है और उसके हुक्म के आगे किसी का हुक्म नहीं चल सकता।
तशरीफ़ रखें आप। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कितनी देर बोली? तो देखिए, ज़्यादा इल्म जो है किस चीज़ का होना चाहिए। अब सवाल ये है, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के बारे में आप जितना ज़्यादा इल्म हासिल करेंगे उतने ही ज़्यादा कामयाब होंगे। लेकिन हमारी माएँ बहनें भी हैं, बैठी हैं, सुन रही हैं, तो ज़रा मैं एक बात और अर्ज़ करूँगा। एक लड़की जब मदरसे में गई, उसने इल्म दीन सीखा, तो उसे मालूम हुआ कि रात की तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करना बहुत ही सवाब का काम, और रात में कुरान पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना बहुत अच्छी बात है। अब वो बच्ची नमाज़ पढ़ने लगी, रात के 12 बजे कुरान पढ़ने लगी। उसकी वालिदा ने देखा तो घबरा गई, बोली कि अरे रात में मत पढ़ना, रात में पढ़ोगी तो जिन्नात पकड़ लेगा, रात में नमाज पढ़ोगी जिन्नात पकड़ लेगा, रात में कुरान पढ़ोगी शैतान पकड़ लेगा। ऐसा ख्याल है कि नहीं है? ये शैतान ने एक गलत ख्याल हमारे दिमाग में डाला हुआ है ताकि हम पढ़ ना सकें, अपने रब को याद न कर सकें। सारे अल्लाह के वलियों ने, नबियों ने रात में उठकर अपने रब की इबादत की है, लेकिन शैतान को ये बात पसंद नहीं है, इसलिए उसने इंसान को गुमराह किया और इंसान को गुमराह करके इस नेकी से दूर कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कभी भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने से शैतान नहीं पकड़ता। शैतान तब पकड़ता है जब इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। अब आइए, इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म को हमारे लिए एक नूर बनाया है, एक हिदायत का ज़रिया बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे हुजूर मखदूमे समना, औलादे हुजूर मखदूमे समना, जानशीने हुजूर शहीदे राहे मदीना, जानशीने हुजूर शहीदे राहे मदीना, मुईनुल मशाइख, मुईनुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हुजूर मोइनुल मशाइख मुद्दज़िल्लुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हज़रत के चेहरे मुबारक की ज़ियारत करें और इत्मीनान का माहौल बनाए रखें, शोर ना करें। वक्त बहुत ही मुख्तसर है, आप हज़रत खामोशी से इत्मीनान से बैठें। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मैं अपनी एक आखिरी गुफ्तगू, आखिरी पैगाम दे करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप सजदे में गए और सजदे में जा कर के आपने रब ताला की तरफ अपने चेहरे मुबारक को उठाया, आसमान की तरफ उठा करके रब ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, रब्बी हबली उम्मती। ये जानते हैं ना आप? इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जब दुनिया में भेजा तो अपनी उम्मत के बारे में पूरा इल्म अता फरमा करके भेजा। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब पहली वही लेकर के आए तो पहली वही में इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक का हुक्म था। ये फरमाया गया कि पढ़ो अपने रब के नाम से,
यकीनन कभी कभी कोई तालीम ऐसी होती है जो इंसान का दिमाग खराब कर देती है, इंसान के दिमाग में अजमतों का गलगला पैदा कर देती है। जैसा कि आज हमारी कुछ मॉडर्न एजुकेशन के अंदर हम देखते हैं कि बच्चे को हमने बड़े महंगे स्कूल में डाल दिया, बच्चा जब पढ़ करके फारिग हुआ तो अब ना उसे कोई जॉब मिल रही है, ना वो किसी काम के लायक है। जब माँ कहती है कि बेटा जरा चक्की से आटा पिसवा करके लेके आओ, तो उसको उसके स्कूल ने, उसके कॉलेज ने एक ऐसा सिस्टम दिया है कि वो अपने आप को इतना बड़ा मिस्टर समझता है कि अपने वालिदैन की खिदमत को भी अपनी शान के खिलाफ समझता है, कभी घर के काम नहीं किया करता। ये अजमतों का गलगला पैदा करने वाली जो दुनिया की तालीम है, उस तालीम ने हमें क्या दिया है उसका कभी हमने हिसाब नहीं किया है। और आज लोग मदरसों पे उंगली उठाते हैं, जिन मदरसों ने अल्लाह और काल रसूल की तालीम दे करके वालिदैन के सामने अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने का तरीका बताया, आजिज़ी सिखाई है। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाई हुई जो तालीम है उसे आप जितना ज्यादा हासिल करेंगे उतनी ही ज्यादा दुनिया में भी सुरखरू होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। सुभान अल्लाह, आका माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में एक गलत ख्याल लोगों को पैदा हो गया, कहते कि हुजूर को लिखना पढ़ना नहीं आता था। उन लोगों को मैं ये कहूँगा, एक मुख्तसर में जवाब दूंगा, वक्त की बड़ी किल्लत है कि जिस नबी ने सारी दुनिया को ये तालीम दी और अल्लाह ताला का ये पैगाम सुनाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो वो बात क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते। तो जब नबी ने सारी कायनात को ये हुक्म दिया है कि इल्म हासिल करो, चाहे वो हासिल करने के लिए तुम्हें चीन जाना पड़े, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि खुद नबी जो इल्म का हुक्म दे रहे हैं उनको इल्म ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हुजूर आका लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखते थे? इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि कुफार और मुशरिकीन और यहूद और नसारा ये एतराज करते थे कि ये नबी कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं लाए, खुद ही से किसी के पास जाकर के लिख लिया है, इसलिए हमारे आका नहीं लिखते थे। लेकिन मेरे आका को लिखना भी आता था, पढ़ना भी आता था। इसलिए फर्क सिर्फ इतना है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के किसी उस्ताद के पास जाकर के नहीं सीखा, बल्कि खुद रब्बे कायनात ने आपको इल्म सिखाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से एक पैगाम नोट कर लीजिए कि जब गज़वे बद्र हुई, पहला गज़वा इस्लाम का, उस जंग में 70 मुशरिकीन मक्का कैद हुए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि इनका क्या किया जाए। तो ये हुआ कि इनसे कुछ पैसे फिदिया जुर्माने के तौर पे लेकर के इनकी जान बख्शी दी जाए ताकि गरीबों की मदद हो सके। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास जो भी माल है वो माल ला करके जमा कर दे और गरीबों की मदद करे, उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। भले ही वो मुशरिक है, वो काफिर है, उसका कोई भी अकीदा है, लेकिन उसे माफ़ कर दिया जाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैदियों में आपके चचा अब्बास भी थे। चचा अब्बास ने कहा कि मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि जब मक्का से निकले थे तो चची के हाथ में जो थैली दी थी वो पैसा कहाँ गया? हजरत अब्बास समझ गए कि ये मेरा भतीजा जो है, ये बज़ाहिर मेरा भतीजा है, ये तो सैयदे कायनात है, नबियों का सरदार है। नबी है जभी तो इन्हें इल्मे गैब है कि मेरे और मेरी बीवी के अलावा किसी को मालूम नहीं था कि वो पैसा मैंने रखा है। वहीं कलमा पढ़ करके उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत कुछ लोग आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद, हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं है, हम कैसे अदा करें? आका ने फरमाया कैदियों में जितने लोगों को लिखना आता है वो मदीना के 10-10 बच्चों को लिखना सिखा दे, उनके लिए आजादी का परवाना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्या तालीम दी हमारे आका ने? लिखना और पढ़ना कितना जरूरी है। अगर लिखना और पढ़ना नबी ने न सिखाया होता तो अरब की वो कौम
कि जिस कौम का इल्म से दूर दूर तक वास्ता ना था वो सारी दुनिया के सरदार और मुअल्लिम ना बन पाती। और आज जो कुरान हमारे पास मौजूद है ये उन्हीं सहाबा के इल्म का नतीजा है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अता फरमाया था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए हम अहद करें कि इससे पहले कि वो ज़माना आ जाए कि ज़बान पे कलमे तय्यबा को लाना भी जुर्म हो जाए और अपने बच्चों को तालीम देना जुर्म हो जाए, इन मदरसों से फ़ायदा उठा लें, अपने बच्चों और बच्चियों को इल्म दीन सिखाएं। वरना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस समाअत कर लीजिए। आका ने फरमाया कि एक दिन मेरी उम्मत में वो आएगा कि जब कोई बच्चा चंद बच्चों के बीच में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेगा तो दूसरे बच्चे कहेंगे कि ये कहाँ से सीखा है, तो वो कहेगा कि हमारी दादी पढ़ाया करती थी। पता ये चला, आका फरमाते कि जब क़यामत का दिन करीब आएगा इल्म उठ जाएगा, अल्लाह ताला इल्म उठा लेगा, उलमा बनना बंद हो जाएंगे, कुरान उठा लिया जाएगा, जहालत फैल जाएगी और फिर उन्हीं जाहिलों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क़यामत आएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौका है अपने बच्चों और बच्चियों को इल्म सिखाइए, असरी उलूम भी सिखाइए, दीनी उलूम भी सिखाइए और बड़े पैमाने पर सिखाइए। मदरसा दारुल उलूम कादरिया आपके इलाके में है कि इसको अपने लिए गनीमत जानिए। और जो ये ख्याल लिए बैठे हुए हैं कि दीनी तालीम में पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, याद रखें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया कि जो मेरा लाया हुआ इल्म सीखेगा अल्लाह ताला की मखलूक उसके रिज़्क़ की दुआ करेगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तालिबे इल्म के लिए चींटियां भी अपने सुराख में उसके रिज़्क़ के लिए दुआ करती हैं। यही वजह है कि आज दुनिया में स्कूलों से फारिग होने वाले बच्चे डिग्रियां लेकर के रोडों पे चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मदरसे से पढ़ के निकलने वाले बच्चों को लोग अपने हाथों में बिठाकर अपने सर में बिठा करके पूरी दुनिया में घुमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये इल्म दीन एक ऐसा हीरा है जो दुनिया के कान में छुपा हुआ है। अल्लाह ने हर एक को इसकी तौफीक दी नहीं है, इस हीरे को छुपा के रखा है। जिसको तौफीक मिलती है उसके दिल में इल्म दीन सीखने का जज्बा पैदा कर देता है और वो बंदा इल्म दीन सीख करके अल्लाह और उसकी रसूल की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बन जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें खुद भी इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों और बच्चियों को भी इल्म दीन से आरास्ता करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।